लेकिन ये मासूम बच्चा है जो मेरा दूध पीता है, जब मुझे कुछ मिलेगा नहीं तो दूध बनेगा कैसे? मैं खाऊंगी तो दूध बनेगा, जब दूध बनेगा तो बच्चा पिएगा। मैं प्यासी हूं, 2-4 दिन रह सकती हूं, लेकिन बच्चे को प्यासा कैसे रखा जा सके? गौर करो, तमाम शक्को शुबहात उस औरत के दिल में है, लेकिन अल्लाह पर भरोसा है, ईमान है अल्लाह की जात पर। अपने बच्चे को लिटाती है, कहती है चलो कोशिश करके देखती हूं पानी मिल जाए। दाएं देखा बाएं देखा, उसको कुछ नजर नहीं आ रहा था। सामने एक पहाड़ी नजर आई, उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ जाती है, अपने बच्चे को जमीन पर छोड़ती है, उस पहाड़ी के करीब जाती है। उस पहाड़ी का नाम है सफा। उस पहाड़ी पे चढ़कर, ऊंचाई पे चढ़कर नीचे की तरफ देखती है। हम तो मस्जिद की छतों पे चढ़ के चांद को ऊपर की तरफ देखते हैं, ईद का बकरीद का चांद। वो ऊंचाई पर चढ़कर नीचे की तरफ देखती है, शायद इस पहाड़ी के नीचे कोई बस्ती रहती हो, कोई गांव हो, कोई अल्लाह के बंदे रहते हो, और मैं उनसे थोड़ा सा पानी मांग लूं बच्चे को पिलाने के लिए। वो जिस उम्मीद के साथ गई, उसकी उम्मीद पूरी नहीं हुई। पहाड़ी पे चढ़ के नीचे देखती है, लेकिन वहां कोई बस्ती नहीं है, कोई आबादी नहीं है, कोई गांव नहीं है। उसने उस बस्ती, उस पहाड़ी पे चढ़ के फिर घूम कर दूसरी तरफ देखती है कि उधर भी एक पहाड़ी नजर आ रही है। चले उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ के देखे, शायद उधर पानी मिलता हो, या उस बस्ती के, उस पहाड़ी के नीचे कोई बस्ती आबाद हो। वो वहां से चलती है, कुछ देर रुक के चलती है, स्लो चलती है, और बच्चे की प्यास जब उसके दिमाग में आती है तो थोड़ा सा तेज दौड़ती है, तेज दौड़ती है, फिर थोड़ा सा स्लो होती है। वो 2-3 बार तेज दौड़ती है, 2-3 बार स्लो दौड़ती है। सफा से मरवा जाती है, लेकिन मरवा जाने के बाद भी उसको कोई बस्ती नजर नहीं आती। अब उसको मालूम है न सफा के नीचे कोई बस्ती है, न मरवा पहाड़ी के नीचे कोई बस्ती है, लेकिन बच्चे की प्यास जब देखती है तो बार बार जाती है, शायद कोई आने वाला आदमी मिल जाए, कोई काफिला मिल जाए, मैं किसी से पानी की चंद घूंट मांग कर बच्चे को पिला दूं। बच्चा अंगूठा अपने मुंह में रख के चूस रहा है। हदीस की किताबें कहती हैं, सफा और मरवा के दौड़ दौड़ कर हाजरा ने 7 चक्कर लगा लिए। सफा से मरवा 1, मरवा से सफा 2, सफा से मरवा 3, मरवा से सफा 4, सफा से मरवा 5, मरवा से सफा 6, और फिर सफा से मरवा 7। फिर मरवा से सफा पर नहीं आई, 7 चक्कर लगाकर ना उम्मीद हो गई कि अब पानी नहीं मिलेगा, तो अपने बच्चे के पास आकर बैठ गई, नजरें आसमान पे डाली। इलाहुल आलमीन, तुझे मालूम है, तू सब कुछ जानता है, तेरी जात से कोई चीज छिपी हुई नहीं है। 3 दिन पहले जब मेरा हस्बैंड, मेरा शौहर जा रहा था, मैंने उससे पूछा मुझे और इस बच्चे को किसके हवाले करके जा रहे हो? उसने कहा इल्लल्लाह, अल्लाह के हवाले। इलाहुल आलमीन, मेरा पति मुझे तेरे सुपुर्द करके गया है, इस बच्चे को तेरे सुपुर्द करके गया है। मैंने भी यकीन दिलाया अल्लाह मुझे जाए नहीं होने देगा। इलाहुल आलमीन, मैंने आज तक अपने पति की अमानत में खयानत नहीं की है। मेरे पति का ये बेटा, मेरा ये बच्चा आगे चलकर दीन की खिदमत करेगा, मैंने दीन के लिए वक्फ कर दिया है। आय अल्लाह, मेरे इस बच्चे के लिए ग़िज़ा का इंतजाम फरमा दे, पानी का इंतजाम फरमा दे। दिल से जो आह निकलती है वो असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। ऊपर से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिब्रील को हुक्म दिया, आए जिब्रील क्या देख रहे हो? मेरी बंदी मुझे पुकार रही है और मेरा बंदा इब्राहिम इन दोनों को, इस्माइल और हाजरा को मेरे सुपुर्द करके गया है। अगर
मेरे सुपुर्द करने के बाद भी ये दोनों भूखे और प्यासे मर गए तो फिर दुनिया से विश्वास उठ जाएगा, फिर ईमान किसके अंदर पैदा होगा? आए जिब्रील, जाओ जिस जगह इस्माइल एड़ियां रगड़ रहे हैं उसी जगह पर तुम अपना पर मारो और फिर मेरी कुदरत का करिश्मा देखो। जिब्राइल आए और उसी जगह पर मारा और पानी का चश्मा उसी जगह फूट गया। इब्राहिम, हाजरा ने देखा कि पानी का चश्मा निकल गया तो वो रोकने लगी, पानी है वो बह रहा है, वो रोक रही है इधर ना चला जाए उधर ना चला जाए। वो समझ रही थी शायद अभी ये थोड़ी देर के लिए बंद हो जाएगा, तो समेट रही हैं और जज्बात में कह रही पानी तो बहता जा रहा है, वो ऐसे लेती चुल्लू ऐसे रोक रही हैं और कहती जम जम, अबरानी जबान का लफ्ज़ जम जम, अरे कहाँ जा रहा, रुक रुक रुक, जम जम, जम जम का मतलब रुक रुक, ठहर जा। ठहर जा, रुक जा, कहाँ जा रहा, रुक। ये जमजम का लफ्ज़ भी अल्लाह के रसूल को इतना पसंद आया कि आपने जमजम के लफ्ज़ को जमजम ही रहने दिया, इसके लिए कोई अरबी का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। रुक रुक, पानी नहीं रुकता तो उन्होंने मुडेर बांध दी, वही मिट्टी से इकट्ठा करके ऐसे बनाती चली गई, मुडेर बांध दी। अल्लाह के नबी ने एक बार खुतबा दिया था और कहा था अल्लाह हाजरा पर रहम फरमाए, अगर हाजरा ने मुडेर न बांधी होती तो अल्लाह उस पानी को पूरी दुनिया में फैला देता। और जो चीज़ पूरी आम हो जाए तो उसकी कदर कम हो जाती है। आज देख रहे हो ना, हमारे मुल्क में भी बहुत से लोग एक पानी की पूजा करते हैं, गंगा जल, लेकिन चूँकि वो इतनी ज़्यादा तादाद में है कि अब उसकी कोई कदर नहीं रह गई है। बाकायदा गवर्नमेंट को गंगा की सफाई के लिए पैसा देना पड़ता है और गंगा की सफाई की वजह से सरकारें बदल भी जाती हैं, इसने गंगा का ख्याल नहीं रखा है। और कभी कभी गंगा का नाम लेकर लोग वोट भी मांगते हैं, न मुझे आपने बुलाया है न मैं आया हूँ, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। इस तरीके से लोगों को भावुक करके माँ गंगा को माँ कहकर इस तरीके से लोग उसको नीलाम भी करते हैं। एक तरीके से देखा जाए तो इस तरीके से आज उस पानी की क्या कदर है, लोग उसमें पेशाब भी कर रहे हैं, पायखाना भी कर रहे हैं, लैट्रीन भी कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है उसके अंदर है। इसीलिए उसकी सफाई के लिए पैसा मांगा जा रहा है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। लेकिन जमजम को देख लो आज कितनी कदर की नज़रों से देखा जाता है। आज भी सऊदीया में होने के बावजूद भी आप देख लीजिए उस पानी की कैसी कदर है, उस पानी की इज्जत कैसी है। और उस पानी की खुसूसियत ये है कि जो लोग 5 साल पहले हज करके आए हैं और जमजम लेके आए होंगे, आज भी उनके घर में जमजम अगर 5 साल पुराना भी रखा होगा तो उसमें न तो कीड़े पड़े होंगे न जरासीम पड़े होंगे। ये एक कैफियत, ये एक कशिश रखी है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस पानी के अंदर। ये जीता जागता मौजज़ा, चश्मा जारी हो गया। ईमान था तो अल्लाह ने इज्जत भी दी, ईमान था तो अल्लाह ने बुलंदी भी दी। ईमान की ताकत होनी चाहिए। और इतना ही नहीं, अब आप कहोगे कि हाजरा को इज्जत क्या मिली? इज्जत नहीं मिली, वो हाजरा जो ईमान की ताकत की वजह से इब्राहिम को छोड़ देती है और अपने बच्चे के लिए पानी की तलाश में सफा से मरवा के चक्कर लगाती है। 7 चक्कर लगाए, मैंने कहा था शुरू में, कभी स्लो दौड़ती है, कभी तेज दौड़ती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज का रुकन बना दिया है, सफ़ा और मरवा के चक्कर लगाओ। जब तक तुम सफ़ा और मरवा के चक्कर नहीं लगाओगे न तुम्हारा हज माना जाएगा न तुम्हारा उम्रा माना जाएगा। और औरतों के लिए तो ख़ास कर दिया कि तुम तो सीना तान कर अकड़ कर तेज न दौड़ो क्योंकि तुम्हारी बेपर्दगी होगी। लेकिन हाजरा जहाँ जहाँ तेज दौड़ी थी और थोड़ा सा अकड़ के ऐसे दौड़ी थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों को हुक्म दे दिया कि जब भी वो सफ़ा से मरवा और मरवा से सफ़ा की चक्कर लगाएं तो जहाँ हाजरा तेज दौड़ी थी वहाँ उनको भी तेज दौड़ना है, जहाँ हाजरा स्लो हुई थी वहाँ तुम्हें भी स्लो होना है। और हाजरा ने जहाँ सीना निकाल कर दौड़ लगाई वहाँ तुम्हें भी थोड़ा सा सीना निकालना। अब इतना भी नहीं,
कि गामा पहलवान लगो है, तो जहाँ थोड़ा सा हल्का था सीना निकाल के चली थी, तुम्हें भी उतना निकाल के चलना है। ये इज्जत दी अल्लाह ताला ने, ये ईमान की ताकत है। ईमान होगा, मोमिन होगे तो हम तुम्हें बुलंदी देंगे। इससे बड़ी एक औरत की इज्जत क्या होगी? किसी भी मजहब के अंदर औरत को ये इज्जत नहीं मिली। हाजरा ने जहां अपना कदम रखा, हर हाजी वहां अपना कदम रखता है। जहां हाजरा दौड़ी थी, हर हाजी को वहां दौड़ना पड़ता है। हाजरा ने जितने चक्कर लगाए, हर हाजी को उतने चक्कर लगाना पड़ते हैं। और हाजरा के नक्शे कदम को अल्लाह ने अपनी इबादत का एक हिस्सा बना लिया। एक औरत के पैरों के निशान, एक औरत के पैरों की टापें, एक औरत की पैरों की धड़कनें, पैरों की खटखटाहट को अपनी इबादत का हिस्सा जोड़ दिया है कि जब तक तुम हाजरा की इस अदा को जिंदा नहीं करोगे, हमारी इबादत का हक अदा नहीं होगा, तुम हमारी इबादत नहीं कर सकते हो। हाजरा के नक्शे कदम को अपनी इबादत से जोड़ दिया हो, इससे बड़ा मकाम क्या होगा, इससे बड़ा दर्जा क्या होगा? जरा अंदाजा लगाओ। दुनिया की सारी कौमें चीखती और चिल्लाती रहे कि औरतों को इस्लाम ने 4 दीवारी में बंद कर दिया, बुर्के में रखकर उनकी तरक्की की राह में रुकावट बन गए। चीखते रहो, चिल्लाते रहो। हकीकत ये है कि औरत को इस्लाम ने जो इज्जत दी है, वो दुनिया का कोई मजहब वो इज्जत नहीं दे सकता है। आप बाप हैं, कितना भी जहेज दे दो अपनी बेटी को, लेकिन आपके मरने के बाद आपकी वरासत में उसको हिस्सा मिलेगा, वो महरूम नहीं हो सकती है। ये याद रखो, बाप की वरासत में से भी हिस्सा मिलेगा। शादी के बाद अगर उसका शौहर मर गया तो शौहर की वरासत में से भी उसको हिस्सा मिलेगा। भाई मर गया तो भाई की वरासत जो छोड़ के गया उसमें बहन को हिस्सा मिलेगा। आप गौर कर रहे हैं? गौर कीजिए। और बेटा अगर मर गया तो बेटे की वरासत में से भी मां अगर जिंदा है तो मां को हिस्सा मिलेगा। गौर कीजिए कि एक औरत की हैसियत और इज्जत क्या है। जो लोग कहते हैं कि अल्लाह मौलाना मेरा बाप मर गए, उनके लिए दुआ करना, चाहे कितने मुल्ला मौलवियों को अपने घरों में लेके चले जाओ और दुआएं करवा लो कि अल्लाह मेरे बाप को बख्श दे, अल्लाह इसके बाप की दुआ मगफिरत फरमा दे। अगर आपके बाप के मरने के बाद अगर बाप की विरासत में से बाप की बेटी यानी आपने अपनी बहन को हिस्सा नहीं दिया, बाप की मगफिरत नहीं होगी। याद रखिए, मुल्ला मौलवी दुआ कर करके मर क्यों ना जाए, बाप की मगफिरत नहीं होगी, चाहे कितनी दुआ करा लो। बाप की विरासत में से बेटी को हक मिलना है, बाप की विरासत में से मिलना है। और चाहे कितना कोई दुआ करे, लेकिन भाई के मरने के बाद बहन दुआ करे कि अल्लाह मेरे भाई को बख्श दे, जब तक भाई के मरने के बाद भाई की विरासत में से बहन को हिस्सा नहीं मिलेगा, दुआ कबूल नहीं होगी और भाई की मगफिरत नहीं होगी। पढ़े बहुत आसान समझ लिया ना। जन्नत जब चाहे अल्लाह जन्नत दे, अल्लाह जन्नत तो मिल नहीं सकती, जन्नतुल फिरदौस दे। मांगते कितनी बड़ी जन्नत है, सबसे आला जन्नत। अभी तो यही पता नहीं कि हमें कोई छोटी से हल्का जमीन का जन्नत का एक मामूली सा टुकड़ा भी मिल जाए, हमारे लिए वही काफी है। वो तो छोड़, जन्नतुल फिरदौस। और हालात ये हैं कि बेटियों का हक मारे हुए हैं, बहनों का हक मारे हुए हैं, बहनों का हक मारे हुए हैं। हालत ये है हमारी। जहेज देकर आप जिम्मेदारी से सबकुदोश नहीं हो जाएंगे, जिम्मेदारी से बच नहीं पाएंगे। आपको हिस्सा देना पड़ेगा, आपको हक देना पड़ेगा। ये ईमान की स्पिरिट थी, ईमान की ताकत थी। आइए एक और जबरदस्त एक नक्शा खींचकर आपको बताता हूं। देखिए ईमान क्या है। एक बार ये तय हो गया मूसा अलैहिस्सलाम में और फिरौन में, ये रोज रोज के झगड़े ठीक नहीं है, आओ एक मैदान में जमा हो जाते हैं, तुम अपना मामला दिखाओ, हम अपना मामला दिखाते हैं, या तो तुम झुक जाओ या हम झुक जाएं, आओ। एक मैदान तय हो गया। ए भैया बैठ जाओ, इनसे कहो कि पेशाब लग रहा तो यहीं कर लो।
तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी की चप्पल चुरा के भाग रहे हो। बैठिए यार। अब जो वाकया सुनाने जा रहा हूं वो बड़ा ज़बरदस्त और दिलचस्प वाकया है, उससे बहुत सी चीज़ें आपको मिलेंगी। ईमान से पहले आदमी का हाल क्या है, लेकिन वहीं पर ईमान की दौलत जब उनको मिल जाए तो उनका हाल क्या होता है। देखिए, फिरौन ने अपने जादूगरों से कहा कि चलो आज मूसा को और मूसा की कौम को पस्त करना है। ऐसा करतब दिखाना, ऐसा तिलस्म दिखाना, ऐसा जादू दिखाना कि मूसा और मूसा की कौम भाग जाए। शिकस्त होनी चाहिए। जादूगरों को भरोसा था बिल्कुल। चलो एक मैदान में जमा हो गए। मूसा अपने चंद साथियों को लेके आए, फिरौन अपना लाव लश्कर लेकर आया। फिरौन के साथ बड़े माहिर जादूगर थे। ये वाकया सुना होगा, लेकिन आज मुझसे सुनो। फिरौन के साथ बड़े माहिर जादूगर थे। तय होता है कि चलो अपना अपना कर्तव्य दिखलाओ। फिरौन ने कहा जादूगरों, अपने जादूगरों से चलो दिखाओ। जादूगर चूंकि ईमान वाले तो थे नहीं, इसलिए सौदेबाजी पर उतर आए और फिरौन से कहने लगे, फिरौन मेरे मालिक, मेरे आका, मेरे रब, मेरे खुदा, ये बता दो अगर हम फिर मूसा पर गालिब आ गए, अगर हम जीत गए, अगर हमने मूसा और उनकी कौम को हरा दिया तो हमारा इनाम क्या होगा। पहले हमारा इनाम तो बता दो, हम ऐसे ही क्यों करतब दिखाएं, हमारा इनाम क्या होगा। फिरौन ने कहा कि दिखाओ अपना करतब, दिखाओ अपना जादू। तो फिरौन के जादूगरों ने जादू दिखाने से पहले क्या कहा। कुरान उन जादूगरों के अल्फाज को रिकॉर्ड करता है। उन जादूगरों ने फिरौन से कहा, इन्ना लना लाजरन इन कुन्ना नहनुल गालिबीन। ठीक है, हम अभी जादू दिखाते हैं, लेकिन आए फिरौन ये बताओ अगर हमने मूसा और मूसा की कौम को हरा दिया और हमारा करतब देखकर, हमारा नाटक देखकर अगर ये सब हार जाओ, भाग जाएं, तो हमारा अज्र क्या होगा। इन्ना लना लाजरन, हमारी मजदूरी क्या होगी, हमारा इनाम क्या होगा। इन कुन्ना नहनुल गालिबीन, अगर हम इनकी ऊपर गालिब आ गए तो, अगर हम इनके ऊपर गालिब आ गए तो क्या इनाम होगा। फिरौन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, इन्नकुम लमिनल मुकर्रबीन, अगर मूसा और मूसा का लश्कर हार गया, शिकस्त फाश दे दी, डर गया और भाग गया, तो तुम, लमिनल मुकर्रबीन का तर्जमा मैं, तुम मेरी कैबिनेट में शामिल हो जाओगे, कैबिनेट मिनिस्टर बन जाओगे। सही तर्जमा ये, तुम मेरे बहुत करीब हो जाओगे। एक चीफ मिनिस्टर होता है, एक प्राइम मिनिस्टर होता है, तो प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर का के करीबी लोग कौन होते हैं, जो उसकी कैबिनेट में शामिल होते हैं। जो भी चीफ मिनिस्टर को करना होता है वो अपनी कैबिनेट से मशवरा करता है, प्राइम मिनिस्टर को जो करना होता है वो अपने कैबिनेट से मशवरा करता है। तो हम जो भी कुछ करेंगे तुम्हारे मशवरे से करेंगे, यानी तुम हमारे मुकर्रब हो जाओगे, हम तुम्हें अपनी कैबिनेट में शामिल कर लेंगे। बअल्फाज दीगर हम तुम्हें अपना वजीर बना देंगे, तुम्हें हम अपना मिनिस्टर बना लेंगे, वजीर बना लेंगे, तुम्हारा ये इनाम होगा। अब इतना सा लालच अगर किसी को मिल जाए तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई ना, बहुत बड़ी बात हो गई। आज भी अगर बीजेपी की तरफ से किसी मुसलमान को ये ऑफ़र मिल जाए तो वो भी बीजेपी पे चला जाता है। और देख लीजिए कितने लोग जा चुके हैं कि कैबिनेट में शामिल कर लिया जाएगा, बस हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। अब तो सब कुछ जायज़ हो गया, जो भी वो करेंगे वो सब ठीक है, वो सब ठीक है। अब तो झूठ को भी सच कहना पड़ेगा। जब उन जादूगरों ने सुना कि फिरौन कह रहा है कि इन्नकुम लमिनल मुकर्रबीन, तुम हमारे मुकर्रब हो जाओगे, हमारी कैबिनेट में शामिल हो जाओगे, हमारे मिनिस्टर बन जाओगे, इतना बड़ा इनाम का जब लालच उनको मिला तो फौरन तैयार हो गए। फिर उनके पास जो रस्सियां थी
जो रस्सियां थी उन्होंने उन रस्सियों को फेंका, उन्होंने उन रस्सियों को डाला। उन्होंने जब उन रस्सियों को मूसा के सामने और मूसा की कौम के सामने फेंका तो वो रेंगते हुए सांप बन गए, रेंगते हुए सांप बन गए, सांप बनकर रेंगने लगे। हालांकि वो सांप नहीं थे, वो नजर बंदी थी, हमें दिखाई दे रहे हैं सांप की तरह रेंग रहे, लेकिन वो सांप नहीं थे। जैसे जादूगर जो हमारे मोहल्ले में आता है, मिट्टी उठाएगा, रखेगा, मुट्ठी बंद करेगा, छू मंतर जादू वो करके ऐसे घुमा के खोलेगा, रुपया बन जाएगा। हालांकि वो रुपया नहीं है, वो मिट्टी है, लेकिन हमें रुपया दिख रहा है। अगर जादूगर मिट्टी को रुपया बनाना जानता होता तो अपना जादू ख़त्म करने के बाद फिर कटोरा लेकर 1-1, 2-2 रुपए की भीख हमसे क्यों मांगता? वो कहता है कि ये कला है, ये मिट्टी को मैंने रुपया बनाया, ये सिर्फ हमारी हाथ की सफाई है, ये तुम्हें रुपया दिख रहा है लेकिन हकीकत में रुपया नहीं है। अगर रुपया होता तो फिर हम घर बैठ के ये तमाशा क्यों दिखाते तुम्हें? हम तो घर बैठ के मिट्टी का रुपया बनाते रहते। मूसा और मूसा की कौम को वो रेंगते हुए सांप दिखने लगे तो मूसा अलैहिस्सलाम डरने भी लगे, ऐसे हटने भी लगे। फौरन अल्लाह ताला ने फरमाया, मूसा डरो नहीं, ला तखफ या मूसा, अरे मूसा डरो नहीं, तुम्हारे पास जो लाठी है ना, जो डंडा है, इसको जमीन पर मारो, अन अलक़ि असाक, जमीन पर इस लाठी को मारो। मूसा अलैहिस्सलाम ने वो लाठी जमीन पे मार दी और जैसे ही जमीन पे लाठी मारी वो अज़दहा बन गया। अज़दहा बहुत बड़ा होता है, वो अज़दहा बन गया और उसने अपना मुंह फाड़ा और अंदर को सांस ली, बाहर को नहीं, अंदर को, अंदर को। जब उसने अंदर को सांस ली तो वो जितने भी सांप जो रस्सियां बनी हुई थी वो सब उसके मुंह में घुसते चले गए, करके सबको खा गया। यहीं से मूसा फिरौन के जादूगरों की अकल ठिकाने आ गई। वो समझ गए हमने जो दिखाया वो नकली चीज़ थी, मूसा ने जो दिखाया वो ओरिजिनलिटी थी, वो असलियत थी। वो समझ गए कि अब हक के आगे मेरा बातिल नहीं चलेगा। यकदम वहीं से बदल गए, यहीं से चेंज हो गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने डंडा जमीन पे मारा, वो अज़दहा बन गया, अज़दहा उनके सांपों को निकल गया। फिरौन के जादूगर समझ गए कि अब मेरी खैर नहीं, अगर मैंने कुछ और दिखाया तो हमारी आफत, हमारी बर्बादी, क्योंकि हमने जो दिखाया वो जादू था, मूसा ने जो दिखाया वो हकीकत है और जादू कभी हकीकत का मुकाबला नहीं कर सकता। फौरन वही के वही वो सारे जादूगर पलटे और चीख पड़े, आमन्ना बिर्रब्बे मूसा व हारून, हम मूसा और हारून के रब के ऊपर ईमान ले आए। चीखते हुए उन्होंने कहा, अब हमने फिरौन को छोड़ दिया, मैं मूसा और हारून के रब पर ईमान ले आया। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं अल्लाह पर ईमान लाया। जादूगरों ने क्या कहा? बिरब्बे मूसा व हारून, हारून और मूसा के रब पर ईमान लाया। अगर वो ये कहते हैं कि मैं तो अल्लाह पर ईमान लाया, तो लोगों का अल्लाह और लोगों का खुदा तो वही बना हुआ था फिरौन, इसलिए मूसा और हारून का रब नहीं था। मूसा और हारून अलैहिस्सलाम ने कभी फिरौन को अपना रब नहीं माना, मूसा और हारून ने अपना रब अल्लाह को माना था। इसलिए क्या कहा? आमन्ना बिरब्बे मूसा व हारून, मैं हारून और मूसा के रब पर ईमान ले आया, यानी मैं अल्लाह पर ईमान लाया। फिरौन तो सजदर रह गया, लाया था मूसा और उनको हराने के लिए, और ये तो हम ही हार गए। ये सारे जादूगर पलट गए, ये सारे जादूगर उधर चले गए। अभी देखिए, जब तक जादू दिखा रहे थे तब तक वो काफिर थे, लेकिन जब मूसा ने अपना हुनर दिखलाया, मौजिज़ा दिखलाया, तो वो ईमान ले आए। अब ईमान लाने के बाद ताकत देखिए उनके अंदर वही मौजूद है, अभी हटे नहीं, अभी अपने घर नहीं गए। अब जब ईमान ले आए, जब कह दिया आमन्ना बिरब्बि मूसा व हारून, जब कह दिया कि हारून और मूसा के रब पर ईमान लाए, तब उनके ईमान लाने के बाद उनके अंदर ताकत क्या आई वो दिखाना चाहता हूँ। एक मोमिन के अंदर ईमान जब आ जाए तो उसकी ताकत क्या होती है, वो चीज़ समझ लीजिए। जब वो ईमान लाए तो फिरौन ने कहा, ये क्या किया तुमने?
तो उन्होंने जवाब दिया कि अल्लाह की तरफ से हक आ जाने के बाद और अपनी आंखों से हक देखने के बाद भी मैं तुम्हारी गुलामी करूं और तुमको अपना रब मानूं, तो हमसे बड़ा बदनसीब कोई नहीं होगा, हमसे बड़ा फिर पागल कोई नहीं होगा। हमने आज अपनी आंखों से हक देख लिया और सच्चाई देख ली और मूसा का मौजिज़ा देख लिया है। मूसा ने जो दिखाया वो अल्लाह की तरफ से है, इसलिए अब हक आ जाने के बाद हम तुम्हारी गुलामी नहीं कर सकते, हम तुम्हें तरजीह नहीं दे सकते। फिरौन ने कहा अब जानते हो तुम्हारा अंजाम क्या होगा, जानते हो तुम्हारा अंजाम क्या होगा। उन्होंने कहा ए फिरौन फिर हमारे अंजाम को भी बता दो कि क्या अंजाम होगा हमारा। फिरौन ने कहा ला उक़त्तिअन्ना अयदियकुम व अर्जुलकुम मिन खिलाफ थुम्मा ला उसल्लिबन्नकुम अजमईन। कुरान कह रहा आए मेरे जादूगरों, अगर तुमने मूसा और हारून के रब को छोड़कर मुझे रब न माना और तुम न पलटे तो हम तुम्हें क्या अजाब देंगे, क्या सज़ा देंगे तुम जानते हो। ला उक़त्तिअन्ना अयदियकुम व अर्जुलकुम मिन खिलाफ, हम तुम्हारे हाथ कटवा देंगे, हम तुम्हारे पैर कटवा देंगे मुखालिफ सिमतों से, यानी दाहिना हाथ काटेंगे तो बायां पैर और बायां हाथ काटेंगे तो दायां पैर। अगर हमने दायां हाथ काटा तो बायां पैर कटवाएंगे और किसी का अगर हमने बायां हाथ काटा तो उसका दायां पैर कटवा देंगे। लउक़त्तिअन्ना अयदियकुम व अर्जुलकुम, अरबी से वाकिफ़ होंगे तो आप समझ जाएंगे, लेकिन अरबी से वाकिफ नहीं है। अल्फाज की ज़्यादती माना की ज़्यादती पर दलालत करती है। अरबी ज़बान में क़ता यक़ताओ के माना होते हैं काटना, ये इसको कहा जाएगा क़ता, काटना। लेकिन इधर से काटा, इधर से काटा, इधर से काटा, ये काटा, ये काटा, इसको कहा जाता है क़त्ता युक़त्तिउ तक़ती, टुकड़े टुकड़े करना। फिरौन ने ये नहीं कहा था कि हम तुम्हारे हाथ और पैर काट देंगे। फिरौन ने कहा ला उक़त्तिअन्ना अयदियकुम व अर्जुलकुम, हम तुम्हारे हाथ के टुकड़े टुकड़े करवा देंगे, हम तुम्हारे पैर के टुकड़े टुकड़े करवा देंगे। हमारी ज़बान में कीमा कीमा कर देंगे, बोटी बोटी कर देंगे मुखालिफ सिमतों से, यानी पहले अंगूठा काटेंगे, फिर पंजा काटेंगे, फिर पिंडली काटेंगे, टखना काटेंगे, पिंडली काटेंगे, घुटना काटेंगे, रान काटेंगे, कमर काटेंगे। अगर मैंने तुम्हारा दाहिना पैर काटा तो ऐसे ही बायां हाथ काटेंगे, पहले उंगली काटेंगे, पोर काटेंगे, कलाई काटेंगे, गट्टा काटेंगे, हाथ की ये कलाई, फिर ये कोहनियों, फिर कंधा, यानी हम टुकड़े टुकड़े कर देंगे। कितनी दर्दनाक सजा, जिंदा आदमी को एक एक हिस्सा काटा जाए। लउक़त्तिअन्ना अयदियकुम व अर्जुलकुम मिन खिलाफ, हम पहले ऐसा करेंगे और ऐसा करने के बाद भी अगर तुम न माने तुम्मा लउसल्लिबन्नकुम अजमईन, तो फांसी का फंदा लगा के फिर हम तुम्हें सूली पे चढ़ा देंगे। अब दो चीज़ें समझ लो, इतनी बड़ी सज़ा सुनने के बाद इनका जवाब क्या था। जब काफिर थे, ईमान नहीं लाए थे, फिरौन के साथ आए थे, तब इनकी डिमांड क्या थी, तब इनकी डिमांड क्या थी, इन्ना लना लअजरन, अगर हमने अपना जादू दिखाया और मूसा को हरा दिया तो आप हमें इनाम क्या देंगे। अभी इनाम मांग रहे थे, सोना चांदी दौलत मांग रहे थे, लेकिन ईमान लाने के बाद जब इतनी बड़ी सज़ा सुनी तो उसके बाद उनका जवाब क्या था। ये है ईमान की ताकत। उनका जवाब ये था फ़क़ज़ी मा अंत क़ाज़िन, फ़क़ज़ी मा अंत क़ाज़िन इन्नमा तक़ज़ी हाज़िहिल हयात दुनिया। आए फिरौन, तुझे जो करना हो कर। फ़क़ज़ी मा अंत क़ाज़िन, आए फिरौन तुझे जो करना हो कर, मेरे साथ, मेरी बॉडी के साथ, मेरे जिस्म के साथ, मेरे पैरों के साथ, मेरे हाथ के साथ, मेरे जिस्म के साथ, जो कुछ भी तू कर सकता है कर ले। इन्नमा तक़ज़ी हाज़िल हयात दुनिया, तू सिर्फ मुझे दुनिया में सज़ा दे सकता है, सिर्फ दुनिया में मुझे परेशान कर सकता है, सिर्फ दुनिया में तू मेरे ऊपर हुकूमत चला सकता
सकता है, सिर्फ दुनिया में तू मुझे सज़ा दे सकता है, आखिरत में तू हमें सज़ा नहीं दे सकता है, आखिरत का तू हमारे मालिक नहीं है। जो अभी इनाम मांग रहे थे, ईमान लाने के बाद वो कह रहे हैं जो करना हो कर ले, लेकिन अब हम मूसा और हारून के रब को छोड़ने वाले नहीं हैं। ये है ईमान, ये है ईमान। यहाँ तो हमारा ईमान का बड़ा हाल है, अगर दो चार आदमी हमें पकड़ के बांध दो कर जय श्री राम, तो हम कह भी देंगे अपनी जान बचाने के लिए जय श्री राम। वो एक अलग मसला है कि ऐसे मौके पर नारा लगाना चाहिए या कोई मजबूर करे तो जय श्री राम कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, वो एक अलग मसला है। उस मसले में जाएंगे तो रात बीतेगी, क्योंकि फिर दलीलें देना पड़ेंगी और सबूत देना पड़ेंगे। उस तरफ अभी हम नहीं जाना चाहते हैं मेरे भाइयों, ये एक अलग मसला है। लेकिन ज़रा सोचो कि आज हमारा ईमान क्या है और उनका ईमान क्या था। जो अभी इनाम मांग रहे थे वो अब कह रहे हैं कि सज़ा भी दे दो, लेकिन हम अब ईमान से फिरने वाले नहीं है। ये होता है ईमान, ये होता है ईमान। अरे हम ईमान के लिए और इस्लाम के लिए अपनी जान की कुर्बानियां क्या देंगे। हम तो अपने मुआशरे में और अपनी समाज में फैली हुई बुरी बिदअतों को भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हमारे बाप दादा जो करते आए हैं वही हम करेंगे, हमारे बाप दादा जो करते आए वही करेंगे। ये नए मुल्ला मौलवी जब से पैदा हो गए तब से ये नए नए मसले बताने लगे हैं। ये सूरत हाल आज हमारे दरमियान आ गई है, ये सूरत हाल आज हमारे दरमियान चली हुई है। कोई चीज़ हमारी मस्जिद में आज हो रही है, बंद हो जाती है, फिर दोबारा चालू हो जाती है। हम अपने बाप दादा की राइज करदा बिदअतों को हम ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं। ईमान और इस्लाम के लिए हम अपनी जान क्या कुर्बान करेंगे, हम क्या छोड़ेंगे। हज़रत हाजरा की तरह अपने शौहर को कौन औरत छोड़ने के लिए तैयार होगी, और कौन आदमी ऐसा होगा जो अपने बच्चे को इस्माइल की तरह छोड़ कर चला जाए और फिर पलट कर भी ना देखे। हम भी जाते हैं तो एक उम्मीद होती है कि चलो बीवी सऊदीया जा रहे हैं, इस बच्चे ही के लिए तो जा रहे हैं, तुम्हारे लिए तो जा रहे हैं, लेकिन 1 साल के बाद आ जाएंगे, 2 साल के बाद आ जाएंगे। लेकिन वो भी घर में सारा इंतजाम करने के बाद आप जाते हैं और सऊदी जाने के बाद पैसे वगैरह भेजते रहते हैं। यहाँ तो कुछ नहीं है, अंधेरी रात में क्या होगा, सत्तू और पानी के अलावा कुछ नहीं है। वो भी 2 दिन के लिए बाद क्या होगा, मेरी बीवी क्या करेगी, मेरा बच्चा क्या करेगा। जरा तसव्वुर कीजिए इस पोजीशन में अपनी बीवी और बच्चे को छोड़ना। हम तो अपनी बिदअतों को कुर्बान नहीं कर पा रहे हैं, नहीं छोड़ पा रहे हैं। हमारे बाप दादा जो करते चले आ रहे हैं वो हम करते रहे। वही बात लौट फिर के आती रहती है कि मौलाना साहब क्या किया जाए। मस्जिद में फर्ज नमाज के बाद इमाम के साथ दुआ मांगना कैसा है, कब्रिस्तान में दुआ करना कैसा है, किसी आदमी के मर जाने के बाद किसी मौलाना के साथ उसके घर पे जाकर भोज खाने के बाद दुआ करना उसकी मग़फ़िरत की, ये कैसा है। वही पुराने घिसे पिटे सवाल जो हम 15-20 साल से इन इलाकों में आके बोलते जा रहे हैं, वही सवाल, और आज तक हम उनको ख़त्म करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। ये हमारी बेशर्मी का हाल है, ये हमारी बेशर्मी का हाल है। मेरे भाइयों, आज फिर एक बात को जहन में बिठा लो, दुआ करना गलत नहीं है। एक बात फिर जहन में रख लो, दुआ एक इबादत है, और इबादत वैसे की जाएगी जैसे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताई है। इबादत मोहल्ले के सरदार के तरीके पर नहीं की जाएगी, इबादत मौलवी जर्जीज के तरीके पर नहीं की जाएगी, इबादत मस्जिद के इमाम के तरीके पर नहीं की जाएगी। मस्जिद का इमाम कुरान और हदीस बता सकता है, लेकिन मौलवी के तरीके पर इबादत नहीं की जाएगी। इस बात को आप हमेशा जहन में रखिए। दुआ मुख्खुल इबादा, दुआ इबादत का मग़ज़ है। दुआ के लिए आपको कोई मना नहीं करता है। दुआ जहाँ अल्लाह के रसूल ने हाथ उठाकर की है आप करिए, कोई मना नहीं करता है। दुआ जहाँ हाथ उठाकर नहीं की है वहाँ आप हाथ उठाकर करेंगे तो वहाँ हम मना करेंगे, इसलिए कि हाथ उठाना साबित नहीं है। मसलन लैट्रीन में जाने की दुआ है, अब आप लैट्रीन में घुस के पढ़िए हाथ उठा के अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्स वल खबाइस। अब बैठिए, बैठिए, दुआ है, क्यों हाथ नहीं उठाया। मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से जो मस्जिद में मजबूर करते हैं,
इमाम को कि हाथ उठाओ और पब्लिक से कहते हैं हाथ उठाकर दुआ करो। अगर दुआ के लिए हाथ उठाना है तो लैट्रीन में जाने की दुआ है, बताओ क्यों नहीं हाथ उठाते हो? सब लैट्रीन में क्यों? अरे जब लैट्रीन में दुआ पढ़ सकते हो तो हाथ क्यों नहीं उठा सकते हो? जब लैट्रीन में अल्लाह का नाम ले सकते हो, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका, तो हाथ उठाने में क्या हर्ज है? क्यों नहीं उठाते हो? अब हमारी अक्ल कह रही है गंदी जगह पर हाथ कैसे उठाएं? अभी अक्ल ही तो कह रही है ना। तो मैं कह रहा हूँ गंदी जगह पर फिर अल्लाह का नाम क्यों ले रहे हो? नहीं साहब, वो तो अल्लाह के नबी ने बताया है, तो अल्लाह के नबी ने बताया, तो यहाँ अल्लाह के नबी ने हाथ नहीं उठाया तो हम हाथ नहीं उठाएंगे। अच्छा, खाना खाओ, क्या दुआ है? बिस्मिल्लाह या बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह, ये दुआ है खाना खाने की। अब आप खाना बैठो, जर्जी साहब खाना लग गया, बिस्मिल्लाह, अब हम खाएं, या बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह, अब हम खाएं। बोलिए, चलो ये तो लैट्रीन नहीं है, ये तो घर है। यहाँ पर हाथ उठाकर अगर कोई आदमी दुआ करे बिस्मिल्लाह या बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह, तब खाना खाए, कैसा लगेगा आपको? क्यों नहीं उठाते हो? ये भी तो दुआ ही है। साहब अल्लाह के नबी ने नहीं उठाए इसलिए हम नहीं उठाए। आ गई ना बात वही, जहां नबी ने उठाया वहां उठाओ। हम भी तो यही कह रहे हैं, जहां नबी ने नहीं उठाया वहां मत उठाओ। हम भी तो आपसे यही कह रहे हैं। अच्छा, वुजू बनाया, क्या दुआ पढ़ते हो? बिस्मिल्लाह। वुजू के बाद क्या दुआ पढ़ते हो? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुततहिरीन, यही दुआ तो पढ़ते हो। अच्छा, वुजू बनाने के बाद किसी को देखा, पैर धुलने के बाद आया हो किबले की तरफ मुँह करके, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुततहिरीन। मैं पूछना चाहता हूँ क्यों नहीं हाथ उठाते हो? यहाँ वुजू के बाद की दुआ है, हाथ उठाना साबित नहीं है। अजान के बाद की दुआ है, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा व सलातिल काइमा आति मुहम्मदनिल वसीला वल फजीला, लेकिन हाथ उठाना साबित नहीं है। चांद देखकर दुआ मांगना साबित है, चांद देखकर दुआ मांगी जाए, लेकिन हाथ उठाना साबित नहीं है। इसी तरीके से कब्रिस्तान में जाकर दुआ करना जायज है। अल्लाह के नबी ने फरमाया इस्तगफिरू लि अखीकुम, अपने भाई के लिए दुआ करो। हर आदमी को मिट्टी देने के बाद अपने भाई के लिए दुआ करना चाहिए, लेकिन यहाँ हाथ उठाना साबित नहीं है। जैसे इन जगहों पर हाथ उठाना साबित नहीं है, ऐसे ही कब्रिस्तान में भी हाथ उठाकर दुआ करना साबित नहीं। या है तो हमें बताओ कहाँ है? नहीं साहब, उठा लें तो हर्ज क्या है? अब इसका जवाब सुनो। अरे हमने हाथ उठाकर दुआ कर ली तो हर्ज क्या है? तो अब मुझे जवाब दो, लैट्रीन में हमने कह दिया हाथ उठाकर अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुब्ज़ि वल खबाइस, तो हर्ज क्या है? मुझे इतना बता दो। अजान के बाद हमने हाथ उठाकर दुआ मांग ली है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, हर्ज क्या है? मुझे बता दो। यहां आपको हर्ज लगता है, मुझे कब्रिस्तान में हाथ उठाकर दुआ मांगने में हर्ज लगता है। क्यों इस्लाम को अपने और अपने बाप दादा के तरीके पर चलाना चाहते हो? इस्लाम चलेगा तो सिर्फ फातिमा के बाप के तरीके पर चलेगा। इस्लाम न तुम्हारे तरीके पर चलेगा, न मेरे, न तुम्हारे बाप के तरीके पर चलेगा, न मौलवी जर्जीज के बाप के तरीके पर चलेगा। इस्लाम चलेगा तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके पर चलेगा। आपको नमाज पढ़ने के बाद दुआ से कोई नहीं रोकता। यकीन मानिए, नमाज पढ़ने के बाद आप दुआ करिए, हम आपको नहीं रोकते हैं। अच्छा अमल है नमाज पढ़ना, और नमाज के बाद दुआ मांगना अच्छा अमल है। मांगिए, मांगिए, मना नहीं किया जा रहा है, लेकिन यहां अल्लाह के रसूल से हाथ उठाकर दुआ मांगना और नबी के हाथ उठाने के बाद सहाबा का हाथ उठाना और नबी का हाथ चेहरे पर फेर कर पहनना और उसके बाद सहाबा का भी हाथ चेहरे पर फेर लेना, नबी का दुआ मांगना और सहाबा का उस दुआ पर आमीन आमीन कहना, यहाँ नमाज के बाद साबित नहीं है। इसलिए आपको भी ऐसा नहीं करना है। अकेले आप जितनी लंबी दुआ मांगना चाहे मांगे। आपकी बेटी बड़ी है, शादी के रिश्ते आते टूट जाते हैं, नमाज के
के बाद दुआ मांगिए, अल्लाह मेरी बेटी को कोई दीनदार रिश्ता अता फरमा दे। आपकी रोजी रोटी में बरकत नहीं, अल्लाह मुझे मेरी रोजी रोटी में बरकत दे। आपको जितनी दुआ मांगना मांगो, ये 2 मिनट वाली दुआ को रस्म मत बनाओ मेरे भाई। इमाम साहब ने कहा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अल्लाहुम्मा आमीन, आमीन, पीछे कर आमीन 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 आमीन। अबे ये कौन सी दुआ है? और 2 मिनट में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, 2 मिनट में तेरी भी ज़रूरत पूरी हो गई, 2 मिनट में उसकी भी हो गई। वहाँ इमाम कह रहा अल्लाह मेरी रोज़ी रोटी में बरकत दे, आप कह रहे हैं आमीन। अरे फ़ायदा तो इमाम का हो रहा, आपका क्या हो रहा है मुझे बताओ? वो इमाम तो अपनी दुआ कर रहा है? अब इमाम बेचारा कुंवारा है, शादी नहीं हुई है, इमाम कह रहा अल्लाह मुझे दीनदार लड़की अता फरमा दे, आप कह रहे हैं आमीन। फ़ायदा तो इमाम का हो रहा, तुम्हारा क्या हो रहा है? अरे इमाम अपनी दुआ मांगे, तुम अपनी दुआ मांगो यार। इमाम की अपनी ज़रूरतें हैं, तुम्हारी अपनी ज़रूरतें हैं। इमाम का बेटा बीमार है, उसके पेट में दर्द है, वो कह रहा अल्लाह मेरे बेटे को शिफा अता फरमा दे। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो शेयर कर दे और लाइक कर ले, प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूले।